तो मैं हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले तो अपने को मेरिडियन तो मालूम ही था। मेरिडियन की डेफिनेशन, मेरिडियन क्या है ये अपने को मालूम है। मेरिडियंस आपको पता चला कि मेरिडियंस क्या है, एनर्जी फ्लो के पाथवेज है, एनर्जी के पाथवेज है। मेरिडियन का फंक्शन क्या होता है, तो उसमें ची एंड ब्लड पासिस थ्रू द मेरिडियंस। ची एंड ब्लड क्या होती है, तो ये लाइफ फोर्सेस है। इस तरह से आप देखो, आपको अगर वो सब्जेक्ट समझ गया है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखते जाएंगे, आपको कोई सेंटेंस बाय नहीं करना है। आपने समझ लिया है, फिर आप उसको कैसे भी एक्सपांड करेंगे, इलेबोरेट करेंगे। हाँ। तो मेरिडियंस और कोलैटरल्स। तो मेरिडियंस के जो ब्रांचेस निकलते हैं, पहले मेरिडियन मेरिडियन को कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, बराबर। तो दूसरे कोशिश करने के लिए दूसरी जो ब्रांच निकलेगी, वो क्या है, लियो कनेक्टिंग चैनल। तो लियो कनेक्टिंग चैनल भी नेटवर्क में आता है। हम्म। तो पहला तो मेरिडियन खुद का क्या करेगी, दूसरे मेरिडियन को टच करने के लिए, पार्टनर, हस्बैंड वाइफ है तो पार्टनर को क्या करेगी, कोलेटरल में क्या भेजेगी, लियो कनेक्टिंग। लियो कनेक्टिंग चैनल से एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। मेरे पास ज्यादा है, मैं अपने पार्टनर को दे दूं, हाँ भाई ले लो, अभी मुझे तकलीफ हो रही है। उसके पास ज्यादा है, वो मेरे को रखने के लिए देता है कुछ समय के लिए। क्योंकि जब ज्यादा होता है कोई भी चीज या कम होती है तब तकलीफ होती है, सफरिंग आती है। तो ये पहली अंडरस्टैंडिंग तो उधर हो गई, लियो कनेक्टिंग चैनल्स। बाद में मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, सबको सब कुछ देना है, तो क्या करेगा, वो भी एक जिम्मेदारी है। तो मैं और भी ब्रांचेस अभी भेजूंगा, और ब्रांचेस। तो मैं और जो ब्रांचेस भेज रहा हूँ वो मेरे डाइवर्जेंट चैनल्स है। डाइवर्जेंट चैनल्स जो क्या करेगी, जहां मैं नहीं पहुंच रहा हूँ, यानी वो चैनल पहुंच नहीं रहा है, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी है सब जगह वो एनर्जी को पास करना है। तो इसके लिए उसने क्या किया, डाइवर्जेंट चैनल में ब्रांचेस, उसके अपनी ब्रांचेस और भी खोल दिए, डाइवर्जेंट चैनल्स। ये डाइवर्जेंट चैनल क्या करेगी, तो ऑर्गन तक पहुंचेगी वो, उसके पार्टनर ऑर्गन डीप इनसाइड हो जाएगी, ऑर्गन तक, दूसरे ऑर्गन तक पहुंचेगी। और वहां से भी बाहर निकल के, बाहर निकलते उस ऑर्गन, फिर उसके पार्टनर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को भी जाके मिलेगी। और बाद में एंड क्या करेगी, यांग चैनल में आके बहुत सारी, जो डाइवर्जेंट चैनल है वो यांग चैनल जो है उसमें आके मर्ज हो जाती है। ये डाइवर्जेंट चैनल निकलते हैं कहीं से भी, ज्यादा तो उसके निकलने के सोर्सेस किधर है, तो हैंड और फीट, हाँ, फिंगर्स और टोज के वहां निकलती है डाइवर्जेंट चैनल्स, वहां से निकलती है। और कहाँ तक उसको जाना है, जैसे सभी चैनल्स का आपने कल देखा कि कैसे चैनल आप चेस्ट से निकलते हैं, फिर हैंड पे जाते हैं, हैंड से फिर रिटर्न आते हैं, फेस के ऊपर आते हैं, और फेस से क्या होते हैं, फुट के ऊपर जाते हैं, और फुट से फिर ऊपर आते हैं चेस्ट की तरफ। ये आपने कल देखा था। तो सभी चैनल, अभी समझो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, किडनी चैनल, कहाँ तक आप उसका सुपरफिशियल फ्लो देखते हैं, स्प्लीन चैनल, लीवर चैनल, किडनी चैनल का सुपरफिशियल फ्लो देखते हैं, पैर से नीचे से ऊपर आ रही है, इन चैनल है, तो इन टू यांग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, आगे तो चेस्ट पे ही खत्म हो रहे हैं। फिर मेरे को हेड से उसको, उस एनर्जी को हेड तक पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाएगा, इसके लिए उसके डाइवर्जेंट चैनल होते हैं। वो डाइवर्जेंट चैनल क्या करते हैं, ये आगे का काम करते हैं। मेरिडियन सिस्टम का कंपोजिशन कैसे है, तो इसकी चर्चा भी अभी जैसे पहले हुई थी। इट इज द मल्टी लेयर्ड डिफेंसिव एंड नरिशिंग मैट्रिक्स है ये, मल्टी लेयर्ड है। ये जो सिस्टम है, मेरिडियन की सिस्टम, ये मल्टी लेयर्ड है और डिफेंसिव और नरिशिंग है। और इसके लिए इस सिस्टम को हम स्टडी क्यों करते हैं, तो हम लोग को डिसीज समझने के लिए, और उसको डिसीज को सर थोड़ा बाहर सा इसको निकाल। जूम आउट करिए ना, बहुत दिख नहीं रहा है आप स्लाइड। जूम करिए ना थोड़ा सा। अच्छा, अभी थोड़ा और, मतलब उसका डायमीटर, मतलब वो साइड का, हाँ हाँ। हाँ, हाँ। बस तो अभी अभी क्लियर है, बट ये लेकिन वो
पूरा चला तो गया है। मेरिडियन सिस्टम को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, मेरिडियन सिस्टम को क्यों स्टडी करेंगे? टू अंडरस्टैंड हाउ डिसीज एंटर्स द बॉडी, डिसीज कैसे एंटर कर रहा है, और हाउ प्रैक्टिशनर एक्सपेल्स, हाउ प्रैक्टिशनर ट्रीट द डिसीज। तो इसके लिए हम ये मेरिडियन सिस्टम को यूज करेंगे, इसके लिए हम स्टडी करेंगे मेरिडियन सिस्टम को। अभी इस मेरिडियन सिस्टम जो है, पूरी सिस्टम की बात, एक मेरिडियन की बात नहीं कर रहा हूं, मेरिडियन सिस्टम यानी पूरा नेटवर्क की बात करते हैं। तो ये नेटवर्क की बात जब करते हैं, तो ये डिफरेंट लेयर पे नेटवर्क काम कर रहा है, डिफरेंट लेयर पे काम कर रहा है, सुपरफिशियल टू डीप, सुपरफिशियल से लेके डीप तक ये काम कर रहा है। अंदर अंदर, अंदर अंदर किधर तक? तो बॉडी के ऑर्गन तक अंदर भी काम कर रहा है। ऊपर स्किन लेवल पे काम कर रहा है, टेंडन, स्किन, मसल्स, सभी लेयर पे काम करते हुए ऑर्गन तक, बोन, मसल सभी जगह काम कर रहा है। तो पहला तो एक, उसकी एक लेयर कौन सी है? तो क्यूटेनियस। तो ये देखते हैं, यहां भी देखते हैं कि क्यूटेनियस रीजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें देखते हैं क्यूटेनियस रीजन जो है वो 12 डिस्टिंक्ट स्किन रीजन्स है दैट ओवरलाई द सुपरफिशियल चैनल नेटवर्क। आपके मेरिडियन का ऊपर का सुपरफिशियल हिस्सा, उसको क्यूटेनियस रीजन बोलते हैं। और ये क्या है? तो ये 12 रीजन्स है, और उसके ऊपर से हम देखते हैं कि अंदर बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। ये देखते हैं, these regions serve as a theoretical foundation for how external pathogens like wind, cold, damp first enter the body. फर्स्ट लाइन ऑफ क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और इंटरनल डिसीज ऑफन रिफ्लेक्ट देयर प्रेजेंस हियर। और ये हम उसका प्रेजेंस कैसे ढूंढते हैं? बाय ऑब्जर्विंग स्किन कलर, जो अभी अभी हमने देखा था। हाँ, इसके में इसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं क्यूटेनियस रीजन में? तो गौशा, स्क्रैपिंग, कपिंग एंड मसाज, ये सब वहां कर सकते हैं हम लोग। दैट इज व्हाई टेक दिस टेक्निक्स नेवर पेनिट्रेट द स्किन, कैन ऑल्सो क्योर इंटरनल डिसीज। हम इंटरनल डिसीज को भी ट्रीट यहाँ से करते हैं, क्यूटेनियस रीजन से भी। हाँ, क्यूटेनियस रीजन यानी सुपरफिशियल एरिया ऑफ द अंडरलाइंग मेरिडियंस का वो सुपरफिशियल एरिया, और वो एरिया इंडिकेट्स, देखो सिंपल लैंग्वेज, वो दैट एरिया क्यूटेनियस रीजन इंडिकेट्स द डिसीज इनसाइड द बॉडी एंड डिसीज इन द मेरिडियन। इसका हमें पता चलता है, सो दैट वी कैन ट्रीट द डिसीज। और ट्रीटमेंट में कैसे करते हैं? क्यूटेनियस रीजन में अगर डिसीज दिख रहा है कोई, तो हम क्या करते हैं? डिसीज, उसको ट्रीटमेंट के लिए कपिंग करते हैं, गौशा करते हैं, गौशा यानी स्क्रैपिंग करते हैं, कपिंग करते हैं, कभी मसाज भी करते हैं वहाँ। ये करते हैं, कभी मोक्सा भी करते हैं, मोक्सा करते हैं कभी। अभी हीट, जहाँ हीट दिख रही है वहां मोक्सा नहीं करेगी, लेकिन एनर्जी डेफिशिएंसी दिख रही है, पेल कलर दिख रहा है या पर्पल कलर दिख रहा है, तो हम मोक्सा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कि क्यूटेनियस रीजन पहला हमने देखा, ये जो एनर्जी नेटवर्क का पहले लेयर देखी हमने, क्यूटेनियस रीजन, ये पहली लेयर देखी। हम्म तो यहाँ आप इधर भी देखते हैं। तो क्यूटा हम इतना ही जान रहे हैं अभी कि अपनी लैंग्वेज जितना अपने आप ही देखा है, इसमें क्या देखा? क्यूटेनियस रीजन, ये 12 एरिया है, सुपरफिशियल एरिया ओवरलाइंग द मेरिडियन, एंड इट इज यूजफुल टू diagnose the disease. If the disease are internally, then it shows the symptoms on external superficial layer पे उसके सिम्टम दिखते हैं। उस सिम्टम को हम वी कैन ट्रीट विथ गौशा एंड कपिंग। तो क्यूटेनियस रीजन के लिए कुछ भी आपको लिखना है तो इतना अपने को लिखना है। तो यहां तक क्लियर, क्यूटेनियस रीजन ये पहली लेयर है, सुपरफिशियल लेयर। अभी बाद में हम देखते हैं सुपरफिशियल लेयर के बाद सेकेंड लेयर देखते हैं, एनर्जी सिस्टम की सेकेंड लेयर। जैसे कोई भी डिसीज
पहले हमने देखा डिफेंसिव लेयर कौन सी है, क्यूटेनियस लेयर। तो डिसीज अंदर जब उतरेगा, अंदर आएगा, हम्म, तो वहां उसको नेटवर्क कौन सा मिल रहा है, पहला नेटवर्क कौन सा मिलेगा उसके, यानी सेकंड, पहला तो क्यूटेनियस लेवल पे उसको स्किन पे मिला नेटवर्क, वहां से डिसीज अंदर जाता है। जैसे बाहर के डिसीज कॉजिंग फैक्टर है, वो अंदर, बाहर मुझे ठंड लग रही है तो वो डिसीज कॉजिंग फैक्टर है, एक्सेस ऑफ ठंड। हाँ, तो अंदर जाएगा। कहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो स्किन से जा रहा है, बराबर। स्किन के ऊपर पोर्स है, वहां से लंग मेरिडियन, वहां लंग मेरिडियन का एक काम है, बराबर। लंग मेरिडियन, वो पोर्स के अंदर लंग मेरिडियन नहीं है, लेकिन स्किन वहां से पोर्स को कनेक्टेड, पोर्स को कौन कर रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है, तो लंग मेरिडियन कर रही है। तो डायरेक्ट लंग मेरिडियन के पास नहीं डिसीज गया, तो डिसीज पहले स्किन के ऊपर था, वहां फर्स्ट डिफेंस, और वहां डिफेंस नहीं हुआ तो अंदर जाएगा अभी डिसीज। अंदर जाएगा तो अंदर के लिए उसको माइन्यूट कोलैटरल कैपिलरी वेब बोलते हैं, माइन्यूट कोलैटरल। हाँ, यानी पहला क्यूटेनियस रीजन, देन माइन्यूट कोलैटरल। तो ये माइन्यूट कोलैटरल क्या है, फॉर की एंड ब्लड टू रीच एवरी सिंगल सेल एंड टिश्यू। माइन्यूट कोलैटरल अपने शरीर में, ये क्या होते हैं शरीर में, जैसे कैपिलरीज है, कैपिलरीज ब्लड वेसल में वैसे है। तो ये माइन्यूट कोलैटरल, देखो बाहर से हम अंदर जा रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस ऑफ द लार्जर चैनल। अपने शरीर में जैसे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स ये जैसे लार्जर चैनल्स, और बाद में कैपिलरीज है, वो उसके माइन्यूट चैनल्स है। तो ये जो सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर जो है, उसमें फर्स्ट लेवल पे तो डिफेंसिव, आपने क्यूटेनियस रीजन पे, हाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। फिर डिसीज अगर अंदर आया तो उसको ये दो लेयर्स पार करनी पड़ती है। एक माइन्यूट कोलैटरल वाली लेयर पार करनी पड़ेगी। माइन्यूट कोलैटरल यानी कैपिलरीज है, उसके अंदर से वो अंदर अंदर अभी कहाँ जाएगा, जैसे ब्लड वेसल से कैपिलरी में ब्लड फिर वेन में जाएगा, या आर्टरी बोलते हैं ना, तो वैसे है। तो ये क्या होता है, ये छोटे जैसे इरिगेशन डीचेस है, लाइक कैपिलरीज, दिस माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस ensure key reaches every single cell leaving no tissue unsupplied। अभी माइन्यूट लेवल पे एवरी सिंगल सेल तक एनर्जी भी जा रही है, और मैंने बोला डिसीज भी जाता है, डिसीज का भी वही पाथवे है, डिसीज भी वहां से जाएगा। अगर अपनी एनर्जी वहां कम पड़ गई तो डिसीज अंदर अंदर जाएगा। तो ये लेयर टू और थ्री लेयर जो है, हाँ, थर्ड लेयर वो है साइन्यूट चैनल। साइन्यूट चैनल ये थर्ड लेयर है। हाँ, फर्स्ट लेवल थी क्यूटेनियस रीजन, वो 12 क्यूटेनियस रीजन है। सेकेंड लेवल में माइन्यूट चैनल्स है। थर्ड लेवल में साइन्यूट चैनल करके, साइन्यूट चैनल, वो जो नेटवर्क है उसको साइन्यूट चैनल बोलते हैं। तो डिसीज और अंदर जाएगा, कहाँ, तो मसल गार्ड है, ये साइन्यूट चैनल है, मसल गार्ड है। अपनी डिसीज अगर क्यूटेनियस रीजन पे हमने ज्यादा उसको, हमने वहां ठीक नहीं हुआ, तो आगे माइन्यूट चैनल कैपिलरी लेयर से अंदर घुस गया, मसल लेवल तक गया अभी, तो मसल गार्ड यानी चाइनीज साइनस चैनल है, वहां तक डिसीज गया। वो मसल ग्रुप, हाँ, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, द बॉडी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो साइनस चैनल जो है, ये जो चैनल है, ये ओरिजिनेट्स एट एक्सट्रीमिटीज और हेड की तरफ आते हैं ये सब। ये साइनस चैनल, बारीक चैनल्स, ये हेड की तरफ आते हैं नीचे से, और अंदर से, अंदर डीप लेवल से, थर्ड लेवल पे हमने देखा है वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं साइनस चैनल। तो ये साइनस चैनल भी 12 चैनल्स है। साइनस चैनल सर्कुलेट ऑन द पेरिफेरी एंड एसोसिएटेड विद 12 प्राइमरी चैनल से ये एसोसिएटेड है, प्राइमरी चैनल से एसोसिएटेड है। और प्राइमरी चैनल का ही नाम ले रहे हैं, साइनस चैनल का नाम दिया जाता है। देखो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम लोग ओवरऑल बात करें कि ये नेटवर्क है, नेटवर्क में क्यूटेनियस रीजन, बाद में माइन्यूट चैनल देखे, और ये साइन्यूट चैनल उसमें आते हैं। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर को रैप कर रहे हैं, मसल्स और टेंडन इसमें आएंगे। तो इसका पाथवेज है अनलाइक प्राइमरी चैनल, प्राइमरी चैनल अंदर है, तो इसका साइनस चैनल का जो पाथवे है कैसे है, तो ये ओरिजिनेट एट द एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटी के ऊपर वो ओरिजिनेट होते हैं।
फिंगर्स और टोज के ऊपर, एंड असेंड टुवर्ड द हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक की तरफ जाते हैं। एक्सट्रीमिटी के हाथ और पैर के ऊपर वो ओरिजिनेट होते हैं, वहां से निकल आते हैं साइनस चैनल और जाते हैं ट्रंक और हेड की तरफ। दे ब्रॉडली फॉलो द प्राइमरी चैनल, आपके जो मेरिडियन कोई वो क्या करे, फॉलो करते हैं। हाँ, मोटा मोटी जो आपकी मेरिडियंस है उसको वो प्राइमरी चैनल्स को फॉलो करते हैं। बट ये वाइडर एंड मोर सुपरफिशियल, आपके मेरिडियंस अंदर है, ये वाइडर एरिया कवर करते हैं, मोर सुपरफिशियल फॉलोइंग मेजर मसल ग्रुप को वो फॉलो करते हैं, मसल ग्रुप, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो इसका, और दे डू नॉट पेनिट्रेट द इंटरनल ऑर्गन। तो अभी साइनू चैनल के बारे में हम क्या बता रहे हैं, साइनू चैनल ये स्ट्रक्चरल रैपर्स है, स्ट्रक्चरल रैपर्स है। और वो 12 नंबर 12 नंबर है, 12 नंबर के साइनस चैनल अकॉर्डिंग टू 12 मेरिडियंस, मेरिडियंस को ही फॉलो करते हैं। लेकिन उस ओरिजिन कहाँ होता है उसका, लिम्स पे होता है, लिम्स से होता है, फिंगर और टो पे ओरिजिन होता है। आपको मालूम है मेरिडियन का ओरिजिन कहाँ होता है, किसी भी मेरिडियन का ओरिजिन जो होता है वो कहाँ होता है, ट्रिपल बर्नर, ट्रिपल। हाँ, अपने बॉडी के अंदर जो कैविटीज है, कैविटीज में सभी मेरिडियन का ओरिजिन है, ओरिजिन सभी मेरिडियन वहां से ओरिजिन होती है, और अपने पर जो रिस्पेक्टिव उसका जो ऑर्गन है वहां जाती है। हाँ, अंदर से मेरिडियन वहां, ट्रिपल एनर्जाइजर बोलते हैं, ट्रिपल बर्नर बोलते हैं, 3 कैविटीज है, कैविटी में वहां से मेरिडियन की स्टार्ट होती है। और ये साइनू चैनल की स्टार्ट कहाँ दिख रही है आपको, तो दिख रही है कहाँ, तो हैंड एंड फुट, लिम्स पे दिख रही है। लेकिन साइनस सर ये चैनल की कैविटीज क्या कैविटी, अंदर एनर्जी की कैविटी है अपने अंदर, उसको यही समझे कि कैविटी अंदर जो स्पेस है, स्पेस है वहां, हर एक मेरिडियन की शुरुआत उस स्पेस में होती है। तो अंदर 3 प्रकार की स्पेस है, एक चेस्ट के अंदर स्पेस है, बाद में एक पेट के अंदर नीचे स्पेस है, और एक बीच में स्पेस है, ऐसे 3 स्पेस है। उसको हम कैविटीज बोलते हैं, 3 कैविटी, एक अपर कैविटी, एक लोअर कैविटी, एक मिडल कैविटी। उसको और भी एक्यूपंक्चर की भाषा में उसको जियाओ बोलते हैं, अपर जियाओ, मिडल जियाओ और लोअर जियाओ। उसको ही वहां से, उसको भी कंट्रोल करने वाली जो एनर्जी सिस्टम है उसको हम ट्रिपल बर्नर मेरिडियन बोलते हैं, उसके एक मेरिडियन बोलते हैं, जो अभी कल अनिता जी ने भी बताया, ट्रिपल बर्नर जिसका, हाँ, ट्रिपल वार्मर, जो मेरिडियन है उसका कोई ऑर्गन नहीं दिखता है, मेरिडियन है। हाँ, उस मेरिडियन ये कंट्रोल करती है, ये 3 कैविटीज को, ये कंट्रोलिंग। और ये 3 कैविटी में से कोई भी मेरिडियन बाहर आती है, बाहर आने के बाद वो मेरिडियन बाहर आएगी, बाद में उसके चैनल्स और भी उसके ब्रांचेस आती है, ब्रांचेस आती है, तो मेरिडियन की एक ब्रांच उसकी जो निकलती है उसको हम बोलते हैं लियो कनेक्टिंग ब्रांच। हर एक मेरिडियन से एक लियो कनेक्टिंग ब्रांच बाहर निकलती है। लियो कनेक्टिंग ब्रांच क्या करती है, तो उसकी पार्टनर मेरिडियन जो है, या अगर हम ऑर्गन की बात करते तो yin और yang ऑर्गन, तो एक दूसरे से उसको कनेक्ट करना, yin yang को बैलेंस करना है, इसके लिए लिवर कनेक्टिंग चैनल, उसका एक चैनल, एक उसका बोलते हैं कनेक्शन, वो जाता है अपने पार्टनर ऑर्गन की तरफ। अगर वो ऑर्गन yin है तो yang की तरफ उसका कनेक्शन हो जाएगा, ऑर्गन yang है तो yin को। जैसे मैं लंग मेरिडियन बोल रहा हूं, तो लंग मेरिडियन से उसका जो लियो कनेक्शन, लियो कनेक्टिंग चैनल निकलेगा, एक ब्रांच निकलेगी, वो किसको जाके मिलेगी, एलाई मेरिडियन को मिलेगी। क्योंकि लंग और एलाई ये क्या है, आपने झैंगपू थ्योरी में भी सीखा, ये एक दूसरे के yin yang पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है। तो लंग और एलाई एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही घर वाले हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ है, लंग वाइफ है, तो एलाई हस्बैंड है, इन और यांग में। तो इन यांग में बैलेंस करने के लिए वो लियो कनेक्टिंग चैनल निकलता है कोई भी मेरिडियन का। तो हर एक मेरिडियन का एक एक लियो कनेक्टिंग चैनल, एक ब्रांच निकलेगी। तो मेरिडियन है, मेरिडियन का ओरिजिन कहाँ है, तो अंदर, कहाँ, कैविटी के अंदर, बॉडी के अंदर मेरिडियन का ओरिजिन है। ओरिजिन वहां से मेरिडियन निकलेगी और अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन की तरफ जा रही है। जैसे लंग मेरिडियन, उसका जो ओरिजिन है वो मिडल जियाओ में है, मिडल जियाओ, उधर उसका ओरिजिन है लंग मेरिडियन का। उधर से वो
निकलेगी, वो मेरिडियन निकलेगी और उसके ऑर्गन की तरफ जाएगी, तो एलआई को भी वो मिलेगी, एलआई भी उसका ऑर्गन है, एलआई को मिलेगी, फिर ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, ऊपर डायफ्राम को क्रॉस करके वो लंग की तरफ आएगी। तो एलआई और लंग दोनों मेरिडियन को उसने कवर, दोनों ऑर्गन को कवर किया, किसने? मेरिडियन में। और ये जो मेरिडियन आप बोल रहे हैं, ये इंटरनल फ्लो है मेरिडियन का, मेरिडियन का इंटरनल फ्लो है। तो इंटरनल फ्लो जो है वो इस तरह से होता है, वो ऑर्गन को कनेक्ट करता है, इंटरनल फ्लो अंदर से ऑर्गन को कनेक्ट करता है। वेयर मेरिडियन, उसका फ्लो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैविटी एंड गोज टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गन की तरफ जाता है ये मेरिडियन। एंड दिस पाथवे इज कॉल्ड एज द इंटरनल पाथवे ऑफ द मेरिडियन, इंटरनल पाथवे। और जब आप मेरिडियन को देखते हैं जिसके ऊपर पॉइंट है, वो पॉइंट वाला जो मेरिडियन आप देखते हैं उसको बोलते हैं सुपरफिशियल पाथवे, उसको सुपरफिशियल पाथवे बोलते हैं। तो लंग मेरिडियन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मिडल जियाओ, और मिडल जियाओ के बाद वो वहां से दूसरे ऑर्गन, उसका जो पार्टनर ऑर्गन है उसको भी उसने कनेक्ट किया है, ऊपर आ गई लंग मेरिडियन को उसने कनेक्ट किया, और बाद में सुपरफिशियल लेवल पे जब बाहर निकलेगी तब वो मेरिडियन कहलाएगी। अंदर का उसका इंटरनल पाथवे, बाहर का सुपरफिशियल पाथवे, और बाहर के पाथवे के ऊपर अभी एक्यूपंक्चर पॉइंट, यानी मेरिडियन को ट्रीटमेंट देने के पॉइंट, उस सुपरफिशियल पाथवे से आप ट्रीटमेंट देते हो। वो ट्रीटमेंट अंदर इंटरनल फ्लो पे भी जाके मिलती है, वो ट्रीटमेंट उधर भी मिलती है, क्योंकि कनेक्शन है, एक अंदर का कनेक्शन है, एक बाहर का कनेक्शन। हाँ, तो मेरिडियन का कनेक्शन उसके पार्टनर ऑर्गन से, लियो कनेक्टिंग चैनल से होता है। तो मेन मेरिडियन से एक ब्रांच निकलेगी, लियो कनेक्टिंग चैनल, एक हो गया। अभी यही मेन मेरिडियन की और भी ब्रांच निकलती है, जहां मेरिडियन पहुंच नहीं पा रही है, उधर तक पहुंचने के लिए उसके और भी ब्रांच निकलेगी, और भी ब्रांच निकलेगी। जैसे हाईवे है, हाईवे सब घर घर में नहीं जाता है। आपके घर में जाने के लिए अलग रास्ते रहेंगे हाईवे से। तो एक मेरिडियन यानी हाईवे हो गया, और हाईवे से, हाँ, दूसरे मेरिडियन को दूसरे हाईवे को कनेक्ट करने वाला भी क्या हो गया? लियो कनेक्टिंग हो गया। अभी ये दो हाईवे ही है, दो मेरिडियन कनेक्टेड है, लेकिन अभी हर जगह पहुंचना है तो मेरिडियन से और भी ब्रांच निकलेगी बाहर। तो और एक ब्रांच निकलेगी, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट चैनल। डाइवर्जेंट चैनल ये भी मेरिडियन के ब्रांचेस है, डाइवर्जेंट चैनल। हाँ, तो डाइवर्जेंट चैनल भी जब निकलेंगे तो जहां वो मेरिडियन पहुंच नहीं रही है वहां जाके वो मिलेंगे, वहां जाके एनर्जी को लेके जाएंगे। जहां मेरिडियन जा नहीं रही है वहां जाएंगे डाइवर्जेंट चैनल, उसके उसके रोड, जैसे हमने हाईवे, हाईवे के बाद आपके घर तक आने वाली रोड रहेगा, किसी के घर तक और भी आगे कोई रहता है तो गली भी रहेगी, बराबर, यानी और आगे बढ़ते जाते हैं। वैसे ही ये मेरिडियन सिस्टम का इस प्रकार से शुरू होता है, मेरिडियन से लियो कनेक्टिंग चैनल्स है, लियो कनेक्टिंग चैनल्स उसके बाद और ब्रांचेस रहती है, उसको डाइवर्जेंट चैनल बोलते हैं। तो डाइवर्जेंट चैनल भी यही काम करेगा। डाइवर्जेंट चैनल क्या करेगा? आपके घर को और मेन लाइन को जोड़ने वाला है, तो डाइवर्जेंट चैनल भी ये काम करेगा। डाइवर्जेंट चैनल भी इस तरह से रहेंगे, हर मेरिडियन का डाइवर्जेंट चैनल रहेगा। हाँ, हर मेरिडियन का डाइवर्जेंट चैनल। अभी ये डाइवर्जेंट चैनल क्या करेगा? तो जहां मेरिडियन, अभी लंग मेरिडियन है, लंग मेरिडियन का आपको फ्लो एक मालूम है कि लंग मेरिडियन ओरिजिनेट्स, उसका सुपरफिशियल फ्लो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चेस्ट, हाँ, इन द सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में उसका उसका ओरिजिन होता है। देखो, जैसे कल अनिता ने बोला कि उसकी लैंग्वेज, तो आप अपनी लैंग्वेज रखो चलेगा, आप अपनी लैंग्वेज, लेकिन कुछ शब्दों को आपको समझो, सभी सभी शब्द आपको नहीं हो रहे, तो आप बोलेंगे चेस्ट में उसका ओरिजिन है। चेस्ट में ओरिजिन का है, तो अपर लैटरल कॉर्नर पे उसका ओरिजिन है, जहां इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में उसका ओरिजिन है। आपके सेंटेंस आप बनाएंगे तो उस वहां इंटरकोस्टल स्पेस में उसका ओरिजिन हो गया, और वहां से वो आगे बढ़ गई। दैट चैनल, अभी लंग मेरिडियन का चैनल, दैट चैनल देन कवर्स द शोल्डर, इट ascends from the chest, it ascends on the shoulder, then shoulder से वो क्या करेगी? then again it goes downward, descends on the upper arm, हाँ, on the at the inside से upper arm से that channel, then lung meridian passes
to the elbow joint, on the cubital fossa, and from cubital fossa it passes towards the wrist joint on the lateral side of the wrist. Then it again travels towards the thumb from the on the थीनर एमिनेंस यानी अंगूठे का जो आपका फुला हुआ जो हिस्सा उसको थीनर एमिनेंस बोलते हैं. वो थीनर एमिनेंस ऑन इन यांग बॉर्डर ऑफ द थीनर एमिनेंस इट ends at the thumb nail corner of the nail of the thumb, superior lateral corner of the nail of the thumb, उधर जाके वो एंड होती है. तो ये मेरिडियन हमने जो बोला वो सुपरफिशियल फ्लो है. सुपरफिशियल फ्लो जो होता है उसके और पॉइंट होते हैं. तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने देखा कि मेरिडियन का इंटरनल फ्लो पे पॉइंट नहीं रहते हैं. उसके बाद में मेरिडियन से लियो कनेक्टिंग चैनल निकलते हैं, उसके ब्रांचेस निकलते हैं, उसके डाइवर्जेंट चैनल्स निकलते हैं. उसके डाइवर्जेंट चैनल और उससे भी ब्रांचेस निकलते हैं. डाइवर्जेंट चैनल कहाँ से निकलते हैं? वो निकलने के लिए अलग अलग एरिया मिलेगा. जैसे साइनवी चैनल भी कहाँ से ओरिजिन है? ओरिजिन तो साइनवी चैनल, सब चैनल का ओरिजिन कौन है? तो मेरिडियन है. सभी चैनल कहाँ से आते हैं? मेरिडियन से आते हैं. लेकिन जहां वो बाहर निकल रहे हैं, साइनवी चैनल कहाँ बाहर निकल रहे हैं? तो हाथ और पैर पे बाहर निकलते हैं. फिंगर्स और टोज पे साइनवी चैनल बाहर निकलते हैं. और वो कवर किसको जाके कवर करते हैं? मसल और टेंडन को कवर करते हैं. इसको कवर करते हैं. क्यूटेनियस चैनल भी कहाँ निकलते हैं? तो क्यूटेनियस चैनल मेरिडियन के ऊपर के स्किन के ऊपर बाहर निकलते हैं और स्किन को कवर कर रहे हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि लियो कनेक्टिंग चैनल. अभी यहाँ भी हम देखते हैं लियो कनेक्टिंग चैनल कितने हैं. तो लियो कनेक्टिंग चैनल एक कितने 15 चैनल्स है. लियो कनेक्टिंग चैनल 15 चैनल्स है. अभी आप बोलेंगे, अभी मैंने पहले बोला था कि एक एक मेरिडियन से एक एक चैनल बाहर निकलता है. तो 12 मेरिडियन के 12 चैनल्स हो गए. बाद में जो कंसेप्शनल वेसल सीवी मेरिडियन, फ्रंट सेंट्रल वाली सीवी मेरिडियन, और बैक सेंट्रल वाली पीछे वाली डीयू मेरिडियन या जीवी मेरिडियन. तो सीवी और जीवी मेरिडियन, ये दो मेरिडियन के इसके भी चैनल निकलेंगे. हाँ, लियो कनेक्टिंग चैनल, तो वो भी निकलेगा. तो हो गए कितने? 14 हो गए. और एक एक्स्ट्रा चैनल जो है उसको बोलते हैं, हाँ, एक जो होता है बड़ा चैनल जो है, क्योंकि 15 कनेक्टिंग चैनल कैसे होता है? तो स्प्लीन एक ग्रेट लियो कनेक्टिंग ट्रिपल चैनल वार्बल होता है. सर. स्प्लीन का डबल चैनल है. स्प्लीन से डबल चैनल बाहर निकलता है, स्प्लीन मेरिडियन से. ऐसे टोटल पेंट्रियाज और स्प्लीन. 15 चैनल होते हैं. 12 मेरिडियन के 12 चैनल्स होते हैं. और बाद में सीवी और जीवी का एक एक चैनल, उसकी ब्रांचेस, लियो कनेक्टिंग यानी ब्रांचेस है. और स्प्लीन के दो होते हैं, एक ग्रेट लियो कनेक्टिंग चैनल उसको बोलते हैं, वो होता है. ऐसे टोटल मिलके 15 लियो कनेक्टिंग चैनल्स होते हैं. ब्रांच फ्रॉम प्राइमरी चैनल्स, ये प्राइमरी चैनल्स के ब्रांच है. जैसे लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों जो है, तो दोनों को जोड़ने वाला लंग से भी एक चैनल निकलेगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ेगा. लार्ज इंटेस्टाइन से भी एक पॉइंट पे एक चैनल निकलेगा और लंग को जोड़ेगा. जैसे अभी ये जो हमारे नए स्टूडेंट है फर्स्ट सेमिस्टर वाले, उनको इसके पॉइंट मालूम नहीं है. लेकिन आप लोग सीनियर लोगों को पॉइंट मालूम है. तो लंग 7 करके जो पॉइंट है, लंग 7, यहाँ से एक क्या होता है? लियो कनेक्टिंग चैनल वहां स्टार्ट होता है. तो वहां से स्टार्ट होगा और जाके मिलेगा एलआई मेरिडियन. इंडेक्स फिंगर पे जाके वो मिल रहा है, एलआई को मिल रहा है. और लार्ज इंटेस्टाइन को जो लियो कनेक्टिंग चैनल है, वो LI6 पॉइंट जो है, फोर आर्म के ऊपर LI6 पॉइंट है, वहां से निकलेगा और वो लंग मेरिडियन को वहां ही मिलता है. हाँ, रिज जॉइंट से ऊपर 30 के डिस्टेंस पे वहां मिल रहा है. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लियो कनेक्टिंग चैनल्स, आपके पास लियो कनेक्टिंग चैनल्स कितने हैं? तो 15 है. देखो याद रखना है, अभी सीनियर लोगों को ये मालूम है, जूनियर लोगों को कोई MCQ में भी पूछा जाता है
तो अपने को ये याद होना चाहिए, अपने को ये 15 चैनल्स है। अभी इसमें से, हाँ, ये चैनल्स क्या करते हैं, चैनल्स, ये जो लियो कनेक्टिंग चैनल्स क्या करेंगे, ये ट्रांसवर्स फ्लो, देयर प्राइमरी जॉब इज टू इंश्योर द yin एंड yang एलिमेंट्स, yin and yang elements of the body constantly communicating। ये क्या करते हैं, ये लियो कनेक्टिंग चैनल क्या करते हैं, तो yin yang बैलेंस करते हैं। yin yang को कैसे बैलेंस करेंगे, तो ये चैनल yin ऑर्गन और yang ऑर्गन को कनेक्ट कर रहे हैं ना, दो मेरिडियन को कनेक्ट, yin और yang की मेरिडियन को कनेक्ट कर रहे हैं, yin yang ऑर्गन को कनेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए दे बैलेंस द yin yang, दे बैलेंस द yin yang बाय कम्युनिकेटिंग। बाद में और उसका फायदा क्या है, तो इसका डीप रीच क्या कर रहा है, डीप रीच यानी क्या होता है, तो ये सुपरफिशियल अगर है तो ये क्या करते हैं, उसका डीप जो पार्टनर है, फॉर इंस्टेंस द हार्ट का लियो कनेक्टिंग चैनल क्या करेगा, तो उसके डीप को तो हम लोग yin yang बैलेंस देखा हमने, लेकिन वो चैनल डीप में जाके काम करते हैं। ये लियो कनेक्टिंग चैनल का फायदा क्या है, तो डीप में, जैसे हार्ट का लियो कनेक्टिंग चैनल है, वो टंग के बेस को जाके मिलता है, वो आइज को जाके मिलता है, आइज को भी जाके मिल रहा है। लिवर का लियो कनेक्टिंग चैनल है, वो जेनाइटल्स एरिया को जाके मिलता है, जेनाइटल एरिया को जाके मिलता है। अपने को ये जो चैनल्स है लियो कनेक्टिंग चैनल्स, अब तक तो इतनी अपने को जानकारी थी कि लियो कनेक्टिंग चैनल्स क्या करते हैं, पार्टनर मेरिडियन को कनेक्ट करते हैं। लेकिन अब देखो, अभी आप जो सीनियर लोग हैं, इनको ये अभी पता चल गया कि लियो कनेक्टिंग चैनल नॉट ओनली बैलेंसिंग इन यांग को बैलेंस करते हैं, क्योंकि वो दो मेरिडियन को कनेक्ट करते हैं, लेकिन इतना ही काम नहीं करते, तो वो डीप में जाके, कहाँ जाके डीप में भी काम करते हैं। जैसे हार्ट का लियो चैनल है, वो बेस ऑफ द टंग की तरफ जाता है, आइज की तरफ जाता है, तो उसके प्रॉब्लम को भी वो काम आएगा। हार्ट का लियो कनेक्टिंग चैनल इन प्रॉब्लम के लिए भी काम करेगा। ऐसे लिवर का जो लियो कनेक्टिंग चैनल है, वो जेनेटल्स को भी काम कर रहा है, लिवर का। जैसे किसी के जेनेटर एरिया के प्रॉब्लम है, कुछ भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम है, तो लीवर का लियो कनेक्टिंग चैनल को आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं। जो सीनियर्स लोग हैं, इनको अभी ये मालूम पड़ गया कि लियो कनेक्टिंग चैनल को कैसे यूज किया जाता है, तो अपने को अभी स्टडी करना पड़ेगा लियो कनेक्टिंग चैनल्स। हाँ, और जो जूनियर लोग हैं, वो क्या करेंगे, हर एक चैनल कहाँ कहाँ जा रहा है इसका अभी देखना है अपने को, जा रहा है उसको आपको बाहर भी नहीं करना है, सिर्फ अभी इस इसमें देखना है कोई भी चैनल कैसे जा रहा है, आपका मेरिडियन कैसे पास हो रहा है, मेरिडियन कैसे पास हो रहा है, उसके ब्रांचेस कैसे पास हो रहे हैं, ये देखना है। क्योंकि इसके साथ जब आप इंडिकेशंस देखेंगे कि उस मेरिडियन को कौन से समय यूज करना है, तो उसके ब्रांचेस के कारण आपको समझ में आता है। जैसे लंग मेरिडियन है, तो लंग मेरिडियन अगर नाक से पानी बह रहा है, तो भी मैं लंग मेरिडियन का यूज करता हूँ और ठीक होता है। क्यों होता है, लंग मेरिडियन तो नाक की तरफ जाती नहीं है, फिर कैसे हो रहा है, तो लंग मेरिडियन लियो कनेक्टिंग चैनल से एलआई को मिलती है, और एलआई की मेरिडियन और क्या है, नाक के उधर जा रही है, तो इसके लिए नाक की प्रॉब्लम हम लंग मेरिडियन से सॉल्व कर रहे हैं, लंग मेरिडियन के पॉइंट से, उसके लियो कनेक्टिंग पॉइंट से भी हम करेंगे। तो इसके लिए हमें हर एक मेरिडियन के ये जो पाथवेज है, ये तो मालूम होने ही चाहिए, लेकिन उसके ब्रांचेस के पाथवे भी अपने को मालूम होने चाहिए, तो अभी स्टडी आपका बढ़ेगा। जो जूनियर लोग हैं, उनका अभी एग्जाम के लिए जो स्टडी करे उतना ही करेंगे, तो उनके लिए क्या है, अभी उनके लिए लियो कनेक्टिंग चैनल के बारे में कुछ अगर लिखना है, तो यही लिखेंगे, देर आर 15 लियो कनेक्टिंग चैनल्स, each primary channel gives off the branch as a Leo connecting channel to join its partner meridian। तो आपके लिए, जूनियर लोगों के लिए इतना ही लिखना है, इतना ही अपने को आने वाला है। लेकिन सीनियर लोगों के लिए सब पूरा, पूरा डेफिनेशन से लेके पूरा उसका सिस्टम कहाँ कहाँ जा रहा है, वो काम आ गया, ये सब लिखना है। तो अपने लिए बाद में डीप रीच है, और क्या होता है कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, उसका यूज हम कैसे करते हैं, इफ पेशेंट हैज अ पेयर डिसऑर्डर,
यानी दो दो मेरिडियन की डिसऑर्डर दिख रही है, पेयर डिसऑर्डर उसको बोल देंगे। दो मेरिडियन की डिसऑर्डर दिखते हैं तभी हम लियो कनेक्टिंग चैनल को यूज करेंगे। हाँ, सच एज कफ, लंग एंड कॉन्स्टिपेशन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों प्रॉब्लम दिख रही है। दोनों प्रॉब्लम का लार्ज इंटेस्टाइन और लंग, ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। लार्ज इंटेस्टाइन यांग है और लंग इन है, हस्बैंड वाइफ है, एक ही एलिमेंट के, यानी एक ही सरनेम है उसका, मेटल एलिमेंट है। हाँ लंग, हाँ ये मिसेस मेटल है और ये मिस्टर मेटल है, ये दोनों एक घर के, तो हस्बैंड वाइफ है। और प्रॉब्लम दिखा रहे दोनों की भी प्रॉब्लम, कफ ये लंग से कनेक्टेड, कॉन्स्टिपेशन ये लार्ज इंटेस्टाइन से। तो इसको ट्रीटमेंट देते वक्त हम क्या करेंगे, उसको लियो कनेक्टिंग पॉइंट पे ट्रीटमेंट देंगे, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एक दूसरे को संभाल लेगी। समझो लंग के पास एनर्जी ज्यादा हुई है, वो एनर्जी शंटिंग हो जाएगा, वो एलआई के पास जाएगी, एलआई की एनर्जी ज्यादा है वो लंग के पास आएगी। तो ये सेंटिंग के लिए हम यूज करेंगे। तो इस तरह से क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो हम क्या करते हैं, जो प्रैक्टिशनर है वो क्या करता है, लिवो कनेक्टिंग पॉइंट्स को यूज करता है किसके लिए, तो रिलेशनशिप बिटवीन द टू, yin yang, उसको कवर करने के लिए, उसके डिसीज को कवर करने के लिए ये यूज करेगा। कोई भी लिवो कनेक्टिंग चैनल ये होता है अपने को। तो ये लिवो Sir, कनेक्टिंग चैनल। हाँ excuse me, sir. Good हाँ evening. I have one हाँ question. As the 15 meridian channel, 6 of हाँ pair organ in yang, and 2 are हाँ GV governing and CV हाँ channel. हाँ। What is the और name of 15 channel? जो That is a 15वां चैनल pancreas? है उसको Yes. ग्रेटर लियो कनेक्टिंग चैनल बोलते हैं, इट इज फ्रॉम स्प्लीन। Okay. So we हाँ should not say it is a pancreas meridian. हाँ, आप बोल सकते हैं उसको पैंक्रियाज भी है। हाँ, ज्यादा काम Okay. कर रहा है ग्रेटर। हाँ, Yes. ग्रेटर कनेक्टिंग चैनल, तो हाँ, पैंक्रियाज के लिए काम आ कहीं जाएगा। कहीं 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 बराबर। पॉइंट में पेनक्रियास के लिए लिखा आता है पीएन, कहीं कहीं पे। हाँ Yes. हाँ PN लिखा बराबर, होता है. बराबर Right. Right. बराबर। हाँ Thank you, sir. Thank you. ओके। तो चलो अच्छी बात है, आप लोग भी स्टडी इस तरह से, हम लोग और भी अपना हर एक का नॉलेज बढ़ते जाएगा, अपग्रेडेशन होते जाएगा, जिसको जो है वो हमेशा शेयर करते जाओ। तो ये हो गया। अभी लियो कनेक्टिंग चैनल्स, इसकी आप देख रहे हैं, ये लंग मेरिडियन है, दूसरे बाजू में लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन दिख रही है, और दोनों के बीच में ब्रिज, ब्रिज यानी लियो कनेक्टिंग चैनल है। तो इसकी हार्मनी फंक्शन क्या है, हार्मनी करना है, कनेक्ट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेयर्स, इंटीरियर एक्सटीरियर पेयर को वो कनेक्ट कर रहा है। अभी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जैसे आपने बोला, ट्रीज पेयर डिसऑर्डर्स वेयर वन ऑर्गन अफेक्ट द अदर। एग्जाम्पल आपने देखा कि कफ एंड कॉन्स्टिपेशन और टारगेटिंग लियो कनेक्टिंग हार्मोनाइज द रिलेशनशिप, ये आपने देखा। तो ये लियो कनेक्टिंग चैनल की हमने बात की। सर ये फिजिकली किधर प्रेजेंट होता है बॉडी में? क्या बोले? ये लियो कनेक्टिंग चैनल्स फिजिकली बॉडी में किधर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे? Channel, बॉडी में, these जैसे are not आप अभी channels, these मेडिसिन are का डिटेल points. भी समझेंगे। हाँ, वो लंग 7 करके जो पॉइंट है, वहां से समझो लंग 7, या वहां का लियो कनेक्टिंग पॉइंट वहां से निकलेगा, लंग 7, वहां से वो, अभी ये सब इनविजिबल है, बराबर। वो एनर्जी सिस्टम ये क्या है, हाँ इनविजिबल सर, है ना। मेटाफिजिक। मेटा तो वहां से निकलती है, और वो कनेक्ट कहाँ हो रही है, लंग LI1 के उधर वो कनेक्ट हो रही है जाके। हाँ, LI मेरिडियन इंडेक्स फिंगर पे जाके वो कनेक्ट होती है। इस तरह से हर एक मेरिडियन का ऐसे कनेक्शन दूसरे मेरिडियन से हो रहा है। हाँ, तो इसका लंग मेरिडियन, लंग 7 पॉइंट से उसका चैनल, उसकी ब्रांच भेज रही है। वैसे LI मेरिडियन को अगर कनेक्ट कांटेक्ट करना है, हाँ लंग से, तो LI मेरिडियन उसका LI6 का जो पॉइंट है, LI मेरिडियन के ऊपर 6 नंबर पॉइंट, LI6 बोलते हैं, वहां से उसकी ब्रांच निकलेगी और वो लंग मेरिडियन को कनेक्ट कर रही है। तो हर एक मेरिडियन की लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। तो जो सर ऐसे, इसमें ये हाँ लंग और लिवर का एक एक ही पॉइंट है, हाँ, मतलब हर एक मेरिडियन पे सेंडिंग एक एक पॉइंट। सेंडिंग हाँ, लियो कनेक्टिंग पॉइंट एक ही है। हर मेरिडियन से जो ब्रांच निकल रही है, जहां से निकलते हैं, उस पॉइंट को लियो कनेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे।
समझ तो में आया इसमें उसको। से हर इस मेरिडियन, अकेले पॉइंट में से 15 निकल रही है। हाँ 15 निकले तो हर मेरिडियन के हम्म। 12 मेरिडियन के 12 पॉइंट, और सीवी मेरिडियन और जीवी मेरिडियन के 2 पॉइंट हो गए 14, और स्प्लीन मेरिडियन का अगेन एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ऐसे मिलके 15 पॉइंट होते हैं। ओके ओके। सर। और एग्जाम के लिए आपको ये सब है, आपको डिटेलिंग अभी सिर्फ आपको याद रखना है। अभी ये सब आप क्या कर रहे हैं कि आगे हम जो पिक्चर देखने वाले हैं उसका ये ट्रेलर पार्ट है, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ में जो आप देखने वाले सीखने वाले हैं, तो ये इस लेवल पे आपके लेवल पे आप सब ट्रेलर देख रहे हैं ये सब, कि आगे जाके यहाँ उसका एक टॉपिक्स कौन से होंगे, क्या होगा ये देख रहे हैं। तो उसका टेंशन नहीं रखना है, ये सब आपको डिटेल में होने वाला है आगे जाके। जैसे म्यूजियम में आ गए हो आप देख रहे हैं, मैं हाँ सर। इधर दिख रहा हूँ, हाँ ये मेरिडियन जी सर। बोलते हैं, ये बोलते हैं, बस इतना ही देखना है अपने को। इसके पीछे का लॉजिक और फिलोसॉफी आगे आगे जब जाएंगे तो हो जाएगा। तो ये मेरिडियंस का हो गया, आपने देखा लियो कनेक्टिंग चैनल्स। बाद में हमने देखा माइन्यूट कोलेट्रल, देखा लियो कनेक्टिंग चैनल देखा। उसके बाद में, हाँ, लियो कनेक्टिंग के बाद अभी हम घुस रहे हैं 12 प्राइमरी चैनल्स में। हम अगर बाहर से आ रहे हैं तो क्यूटेनियस रीजन से अंदर आ गए, क्यूटेनियस के बाद आप माइन्यूट चैनल में आ गए, माइन्यूट चैनल से होते हुए हम कहाँ आ गए, माइन्यूट चैनल से साइन्यूट चैनल के ऊपर आए, साइन्यूट चैनल से अब हम लियो कनेक्टिंग के ऊपर आए, लियो कनेक्टिंग से अभी बड़ी वेसल में अभी जा रहे हैं, बड़े मेरिडियन में जा रहे हैं। जैसे ब्लड वेसल में देखेंगे, ब्लड वेसल स्किन लेवल पे जो ब्लड वेसल है, वहां से फिर आप अंदर घुसे, कैपिलरीज में घुसे, कैपिलरीज के भी अंदर उसकी बड़ी ब्रांच बन गई है, कैपिलरी के अंदर से फिर आगे आ गए साइनस जैसे, हाँ बड़ी ब्रांच, फिर और बड़ी ऐसे करके वेन आ गई है आपकी, ऐसे है। और आर्टरी का भी ऐसे होता है, बड़ी आर्टरी है, बाद में उसकी छोटी छोटी ऐसे बन के कैपिलरीज तक बड़ी छोटी छोटी होते जाते। तो अभी हम बाहर से आ गए, तो बाहर से अभी आप चैनल में आ गए, मेरिडियन में आ गए। तो मेरिडियन की बात अभी कर रहे हैं हम लोग। तो मेरिडियन की बात ये क्या है कि मेरिडियन कितने हैं तो हमें पता है, हम हर रोज देखते आए बोलते आए, मेरिडियन क्या है तो 12 मेरिडियन है। और मेरिडियन को, इसको प्राइमरी चैनल्स बोलते हैं, प्राइमरी चैनल्स बोलते हैं, जिंगमाई बोलते हैं। ये 12 है, 12 चैनल्स है। और ये वर्टिकली बॉडी के अंदर वर्टिकली फ्लो हो रहा है, जो अपने बोले कि बड़े बड़े धागे, हाँ कपड़े के अंदर के, हाँ। एंड सिमेट्रिकल है, यानी लेफ्ट बाजू में जैसे मेरिडियन है वैसे ही राइट बाजू में उसकी सिमेट्री है। लेफ्ट बाजू में लंग मेरिडियन, राइट बाजू में लंग, लेफ्ट बाजू में लिवर मेरिडियन, राइट सर ये बाजू की लिवर जिंगमाई मेरिडियन। क्या है? इसको जिंगमाई क्यों बोलते हैं? वो नाम चाइनीज चाइनीज नाम है। ओके, हाँ नाम है उसको। तो कभी कभी चाइनीज, अभी तो क्या हो गया सब लोग अभी इंग्लिश नाम ही ले रहे हैं, लेकिन अगर पुरानी कोई किताब आप पढ़ेंगे तो इनका अपने को मालूम होना चाहिए, लेकिन इसका भी टेंशन नहीं, आपको सर समझे जिंग एग्जाम में में नहीं मालूम लिखना होगा नहीं है। ना चाइनीज नाम? हाँ, हेलो। एग्जाम में चाइनीज नाम नहीं लिखना पड़ेगा ना, लेकिन क्वेश्चन में आता है ना, नहीं 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 नहीं, कभी सेंकू कभी वो ये देने सब वाले कभी चाइनीज ही एक है आध ना? कोई क्वेश्चन लिखा तो गलत भी है, लेकिन हम बोलते नहीं है। वो लिखने उसको समझ में आना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट वी नहीं, वी नॉलेज वी इम्पोर्टेंट है करके आया था ना, उसको। WEIV, वी हाँ कुछ आया था। हाँ, तो वो जो नाम है वो वैसे ही लिखेंगे। हाँ, सर वी क्या होता लेकिन, है? हाँ, WEI। डिफेंसिव ची है। हाँ, तो एक उसके नाम उन्होंने दिए है, तो ये नाम एनर्जी के नाम दिए है अपने को। प्राइमरी चैनल जो है उसको जिंगमाई बोलते हैं, और ये प्राइमरी चैनल्स कितने हैं, 12 है, 12 चैनल्स है प्राइमरी, और वो भी सिमेट्रिकल है, एक बाजू में लेफ्ट बाजू में 12 है, राइट बाजू में 12 है। हाँ, तो ये हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर है कि 12 12 दोनों बाजू में है, और वो पेयर्ड है, पेयर्ड, यानी लेफ्ट बाजू में है उसकी पेयर राइट बाजू में है। और ये जो प्राइमरी चैनल्स है उसके नाम जो दिए है ऑर्गन के नाम दिए हैं, ये भी ध्यान में रखना है, ऑर्गन के नाम दिए हैं। तो लीवर समझो एक ऑर्गन है, लेकिन मेरिडियन तो दो जगह है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है। हाँ, लेकिन वो लीवर मेरिडियन है, ऑर्गन का नाम दिया है, नहीं तो आपको लगेगा लीवर मेरिडियन तो राइट बाजू में लीवर मेरिडियन, लेफ्ट बाजू में लीवर मेरिडियन नहीं है, फिर भी वहां मेरिडियन तो है, ऑर्गन नहीं है, लेकिन मेरिडियन है। तो मेरिडियन के नाम दे, इतना ही अपने को मालूम है। तो 12 मेरिडियन लेफ्ट बाजू में, 12 मेरिडियन राइट बाजू।
अभी जो 12 है उसमें से 6 इन मेरिडियन है और 6 यांग मेरिडियन है। यानी लेफ्ट बाजू में 6 इन 6 यांग, राइट बाजू में भी 6 इन 6 यांग, यांग और इन मेरिडियन। अभी ये यांग और इन मेरिडियन कैसे बोलते हैं? तो जो इन ऑर्गन के नाम है, इन ऑर्गन को कनेक्ट कर रही है जो मेरिडियन, वो इन मेरिडियन है। अभी कभी कभी जैसे मैंने बोला कि लीवर ऑर्गन राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, लेकिन वहां की भी मेरिडियन है, लीवर मेरिडियन वहां भी है। उस मेरिडियन भी कौन सी है? तो लीवर का नाम है तो मेरिडियन वो इन मेरिडियन है, लीवर इन है। गॉल ब्लैडर मेरिडियन यांग है। तो इस तरह से 6 इन और 6 यांग मेरिडियन ये कहाँ मिल रही है? लेफ्ट बाजू में 6 इन और 6 यांग मेरिडियन राइट बाजू। तो उसमें से भी 6 इन और 6 यांग हम बोले ऐसे 12 मेरिडियन है, लेफ्ट बाजू में, राइट बाजू में 12। तो 12 में से 6 इन और 6 यांग में है जो है, हाँ, लेफ्ट बाजू में है, राइट बाजू में, ये बोला। अभी बाद में उसके 6 में से भी 6 इन और 6 यांग में से 3 इन और 3 यांग के ग्रुप बनेंगे। तो 3 इन मेरिडियन है और 3 यांग मेरिडियन। फिर 3, हाँ, ये 3 इन मेरिडियन हाथ के ऊपर है और उसके पार्टनर 3 यांग मेरिडियन उसी हाथ के ऊपर, 3 इन 3 यांग मिलके 6 हो गए। वैसे पैर के ऊपर भी 3 इन 3 यांग, पैर के ऊपर भी 6 मेरिडियन रहेगी, फुट मेरिडियन और हैंड मेरिडियन बोलते हैं, आर्म मेरिडियन। तो आर्म मेरिडियन में 3 इन मेरिडियन और 3 यांग मेरिडियन, उसकी पार्टनर मेरिडियन। इन साइड में इन मेरिडियन, इन और यांग साइड में यांग मेरिडियन। जैसे लंग मेरिडियन हाथ में इन साइड में लंग मेरिडियन है और उसकी पार्टनर जो एलाई मेरिडियन है वो यांग साइड में, उसकी पार्टनर एलाई मेरिडियन। तो इन यांग पार्टनर उसी जगह मिल रही है हाथ के ऊपर। तो हाथ के ऊपर टोटल कितने आ गए? 6 मेरिडियन हाथ के ऊपर आ गए, 3 इन 3 यांग। पैर के ऊपर भी वैसे 3 इन 3 यांग। जैसे पैर के ऊपर स्टमक मेरिडियन यांग मेरिडियन है और उसकी पार्टनर स्प्लीन मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन इन मेरिडियन। तो स्टमक के इन बाजू में, वो पैर के इन बाजू में स्प्लीन मेरिडियन इन बाजू में जा रहे, इन बाजू में से इन मेरिडियन पास हो रही है। कौन सी? स्टमक, सॉरी, स्प्लीन, लीवर और किडनी, ये इन मेरिडियन अंदर की बाजू से, इन बाजू से। और बाहर की बाजू में गॉल ब्लैडर है, स्टमक है और यूरिनरी ब्लैडर यांग बाजू से जा रही है। तो पैर के ऊपर भी 3 इन 3 यांग, हाथ के ऊपर 3 इन 3 यांग। इस तरह का मेरिडियन का ये एक स्ट्रक्चर हमने ढांचा देखा है, पैटर्न देखा, वही लेफ्ट और राइट दोनों बाजू में। हाँ, तो इसमें भी आप देखेंगे, इसका थोड़ा मैं अभी थोड़ा आपको ये पढ़ के दिखाता हूं। तो मेन सर्किट, ये चैनल का जो सर्किट है ट्रांसपोर्ट, ये चैनल किसके लिए? ट्रांसपोर्ट ची एंड ब्लड, ची और ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन मेरिडियन में चलता है। तो इसके 3 सर्किट चल रहे हैं अंदर, बॉडी के अंदर 3 सर्किट चल रहे हैं, 3 सर्किट चल रहे हैं, उसके अभी चर्चा करते हैं। बॉडी के अंदर 3 सर्किट चल रहे हैं। पहले तो मैं आपको पहले हम देखते हैं कि ये इन मेरिडियन है, यहाँ 3 मेरिडियन है, लंग, पेरिकार्डियम और हार्ट, तीनों भी इन ऑर्गन के इन मेरिडियन ये चल रहे हैं ऐसे। स्टार्ट फ्रॉम द चेस्ट ऑन द आर्म, और वो जाके फिंगर्स के ऊपर एंड हो रहे हैं। ये हो गया ये इन मेरिडियन। बाद में उसके पार्टनर वहां से ही शुरू हो रहे हैं, यांग पार्टनर। तो यांग पार्टनर एलाई मेरिडियन यहाँ शुरू हो गए, ब्रेन मेरिडियन शुरू हो गई, हाँ, सॉरी, ट्रिपल ऑर्मल मेरिडियन शुरू हो गई और एसआई मेरिडियन शुरू हो गई। ये सब यहाँ से शुरू हो गए, ये यांग बाजू में से आ गए, यांग बाजू में से आ गए और ये चेहरे पे आ गए। कौन सी मेरिडियन? यांग मेरिडियन, एसआई मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन और एलआई मेरिडियन चेहरे के ऊपर आ गए। तो फ्रॉम चेस्ट टू हैंड, चेस्ट टू हैंड एंड हैंड टू फेस आ गए। हाँ, एक एनर्जी का पाथवे हो गया, फ्रॉम चेस्ट टू हैंड एंड हैंड टू फेस हो गया। अभी यहाँ मेरिडियन जहां खत्म हो रही है, खत्म जहां हो रही है, वहां से नेक्स्ट चैनल शुरू हो जाएगा। समझो यहाँ एलाई खत्म हो गई तो उसके आजू बाजू के विसिनिटी में
दूसरी मेरिडियन स्टार्ट होती है। यंग मेरिडियन खत्म हो रही है, उसके आजू बाजू में यंग मेरिडियन स्टार्ट हो जाएगी। इन मेरिडियन जहाँ खत्म होती है उसके आजू बाजू में आगे की इन मेरिडियन स्टार्ट होती है फ्लो में। तो इसको भी क्या हो गए, ये चेहरे के ऊपर 3 यंग मेरिडियन आ गए, तो वहां से अभी चेहरे से अभी फुट की तरफ सब मेरिडियन जाएंगे, उसके भी पार्टनर चेहरे से फुट की तरफ जाएगी। तो चेहरे से फुट की तरफ जाएगी और फुट में जाने के बाद फुट से फिर से ऊपर आएगी चेस्ट के ऊपर, फुट से चेस्ट के ऊपर आएगी। अभी एक मेरिडियन हम देखते हैं। मैंने लंग मेरिडियन देखा, लंग मेरिडियन ये गई और ये हैंड के ऊपर गई, बाद में हैंड से आ गई लंग मेरिडियन यहाँ, हाँ एलआई बन के, हाँ उसके पार्टनर एलआई बन के जो आ गई है वो इधर इधर आके रुक गई, यहाँ आ गई। हाँ तो एक चैनल हो गया लंग से एलआई, कौन सा एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट का एक चैनल बन गया। अभी एलआई जहाँ खत्म हुई वहां एनर्जी तो वहां रुकने वाली नहीं है, तो एनर्जी अभी आगे बढ़ेगी। तो आगे उसके लिए एलआई यांग मेरिडियन है, तो यांग की यांग के साथ दोस्ती, यांग यांग के साथ अभी जाएगा, तो एलआई मेरिडियन के साथ यहाँ एक स्टमक मेरिडियन यहाँ है, तो यांग यांग से दोस्ती करने को जाएगा। यांग हाँ अपने इन को छोड़ के नहीं, इन अपने यांग को छोड़ के नहीं जाएगी। जहां भी रहते इन यांग एक साथ रहते हैं, लेकिन अगर दूसरे घर में जाना है तो क्या करेगा, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते यांग यांग को ही कनेक्ट करेगा। हाँ इसका हस्बैंड दूसरे के हाँ वाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, और वो उसका हस्बैंड इसके वाइफ के साथ कनेक्ट नहीं। तो ये हस्बैंड है, एलआई हस्बैंड। हाँ वो एलआई हस्बैंड क्या करेगा, हाँ स्प्लीन और स्टमक हस्बैंड वाइफ है, उसको स्प्लीन को जाके कनेक्ट नहीं करेगा। हाँ ये एलआई स्प्लीन को जाके कनेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट किसके साथ वो कनेक्शन करेगा, जिसको उसको मांगना है कुछ करना है वो स्टमक को कनेक्ट करेगा। हाँ तो यहाँ स्टमक शुरू हो रही है। तो स्टमक ये फेस से निकल गई, ये स्टमक मेरिडियन फेस से निकल गई और फुट पे गई, फुट पे गई। तो चेहरे से यानी फेस से फुट की तरफ, फुट की तरफ गई यांग मेरिडियन, यांग से इन की तरफ, इन यानी नीचे इन की तरफ गई, और वहां से अभी इन मेरिडियन स्टार्ट होगी। तो स्टमक की इन पार्टनर, स्टमक की इन पार्टनर वहां स्प्लीन है, तो वहां पैर से स्प्लीन मेरिडियन इन साइड से ऊपर आएगी, ऊपर आई और वो चेस्ट के इधर खत्म होगी। तो एक 4 मेरिडियन का एक सर्किट बन गया। कौन सी, लंग मेरिडियन, एलआई मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन और स्प्लीन मेरिडियन, ये 4 मेरिडियन का एक सर्किट, एनर्जी सर्किट बन गया। इसको एनर्जी सर्किट बोलते हैं 4 मेरिडियन का। तो इसमें क्या दिख रहा है, तो लंग हाँ चेस्ट पे ऊपर से शुरू हो गया, और उस सर्किट का लास्ट मेरिडियन कौन सी थी, स्प्लीन मेरिडियन, वो भी उधर आके खत्म हो गई, चेस्ट के ऊपर ही खत्म हो गई। तो लंग से शुरुआत, चेस्ट से शुरुआत हो गई है, चेस्ट के ऊपर ही खत्म हो गई है, मैं एक सर्किट खत्म हो गया। तो इसमें लंग और स्प्लीन जो है और एलआई और स्टमक, इसमें आपको एक रिलेशन दिख रहा है। एलआई और स्टमक दोनों यांग है, और एलआई मेरिडियन जो है, एलआई मेरिडियन ये हाथ के यांग के ऊपर है, हाथ के यांग के ऊपर एलआई मेरिडियन है, और स्टमक मेरिडियन पैर के यांग के ऊपर है। दोनों भी यांग मेरिडियन, एक हाथ पे है एक पैर पे है। तो इसको ही बोलते हैं लॉन्ग चैनल, चैनल एक्सिस बोलते हैं, बड़ा रूट हो गया, यांग वालों का बड़ा रूट बन गया। कौन सा, स्टमक और एलआई, ये यांग चैनल का बड़ा रूट बन गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो कभी कभी इसका अभी इसकी जानकारी अपने को है तो प्रॉब्लम कभी कभी सॉल्व करने में, जैसे किसी को डायरिया चल रहा है तो एलआई की प्रॉब्लम चल रही है, और वॉमिटिंग स्टमक की प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें मालूम है कि इसका तो लॉन्ग चैनल कनेक्शन दिख रहा है, स्टमक और एलआई दोनों को भी तकलीफ हो रही है। तो ट्रीटमेंट के टाइम अपने दिमाग में आ जाएगा मुझे एलआई और स्टमक इनको ट्रीटमेंट देनी है, क्योंकि ये लॉन्ग चैनल में ये डिसीज काम कर रहा है, लॉन्ग चैनल में चैनल एक्सिस बोलते हैं। तो ऐसे चैनल एक्सिस भी 6 चैनल एक्सिस है। एमसीक्यू में अगर पूछा गया, नहीं पूछेंगे लेकिन पूछा गया, तो 6 चैनल एक्सिस बनते हैं लॉन्ग चैनल वाले। तो अभी ये पहले सर्किट में 2 चैनल मिल गए, चैनल बड़े चैनल, कौन सा, स्टमक
और एलआई का एक मिल गया, और स्प्लीन और लंग का, स्प्लीन लंग किधर हाथ के ऊपर है और स्प्लीन पैर के ऊपर है, तो हाथ और पैर का मिलके लॉन्ग चैनल बन गया, बड़ा रूट बन गया। तो फर्स्ट सर्किट में क्या हो गया, छोटा रूट कौन सा है, किसी भी सर्किट में एक छोटा रूट है, इन यांग वाला घर वाले है तो छोटा रूट, यानी लंग और एलआई ये छोटा रूट, लंग और एलआई हस्बैंड वाइफ घर के अंदर छोटा रूट। लेकिन जो एलआई है वो अगर स्टमक को जाके मिल रहा है तो लॉन्ग रूट बन गया, कि स्टमक का रूट जो है वो पैर के ऊपर जा रहा है और एलआई उसके साथ दोस्ती करने को, तो एलआई अपना इतना हिस्सा पार करके यहाँ आएगा और स्टमक के साथ मिल जाएगा, तो इतना बड़ा रोड बन जाएगा। तो लॉन्ग चैनल एक्सिस इस सर्किट में 4 मेरिडियन में लॉन्ग चैनल एक्सिस, एलआई टू स्टमक एक लॉन्ग चैनल है, ये यांग वाला लॉन्ग चैनल है, और इन वाला लॉन्ग चैनल कौन सा है, तो इन वाला स्प्लीन टू लंग लॉन्ग चैनल है। तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट में यूज करने वाले हैं। अभी जो फर्स्ट जूनियर वाले हैं उनको इतना ही याद रखना है कि इसमें लंग से शुरुआत हो गई है और लंग और एलआई पार्टनर है, बाद में स्प्लीन और स्टमक भी पार्टनर है, लेकिन उसमें बड़ा नाम जो है, बड़ा रोड जो है वो एलआई और स्टमक का बड़ा रोड है, हाँ लॉन्ग चैनल बोलते हैं, और स्प्लीन और लंग का भी लॉन्ग चैनल होता है। लॉन्ग चैनल एनर्जी का सर्किट, ये फर्स्ट सर्किट है। कभी कभी देखो स्प्लीन की प्रॉब्लम होती है, हाँ ब्लड की प्रॉब्लम होती है, मेडिकल साइंस ब्लड की प्रॉब्लम के स्प्लीन को दबा के देखते हैं, स्प्लीन को सूजन है ये सब देखते हैं, उसको एनीमिक कंडीशन है, उसकी प्लेटलेट्स कम हो रही है, ब्लड की कुछ प्रॉब्लम, हाँ ये सब देखते हैं। लेकिन उनको इसका कनेक्शन जो है लंग से कनेक्शन है वो बाद में उनको मिलता है, लेकिन उसका लॉजिक उनके पास नहीं है। स्प्लीन और लंग का लॉजिक है, जब लंग बराबर ची को ले नहीं रहा है या लंग बराबर काम नहीं कर रहा है तो उसके कारण स्प्लीन के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो लॉन्ग चैनल है उसका। हाँ अगर लंग बराबर काम नहीं कर रहा है, वहां ट्रैफिक जाम हो रही है, तो स्प्लीन को भी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि स्प्लीन की तरफ से और लंग की तरफ आ रही है एनर्जी। तो स्प्लीन में अगर स्प्लीन में गड़बड़ हो रही है तो भी लंग को तकलीफ हो जाएगी, वहां से माल ऊपर आ ही नहीं रहा है ऐसे बोलेंगे, रोड ब्लॉक किया है उन्होंने। तो ये लॉन्ग चैनल है, किडनी और हार्ट का लॉन्ग चैनल है, किडनी और हार्ट का, क्योंकि किडनी की मेरिडियन है, पैर की इन मेरिडियन ऊपर आ रही है, ऊपर आ गई, इन बाजू से ऊपर आ गई, और वो हार्ट चैनल को मिल रहे, हार्ट भी इन साइड में, हाँ तो इन साइड में ये हार्ट का चैनल यहाँ है। तो किडनी और हार्ट, किडनी पैर के ऊपर से आ रही है, हार्ट की चैनल हाथ के ऊपर, तो उसका एक लॉन्ग चैनल बन गया किडनी हार्ट का। इसके लिए किडनी वाले की तकलीफ हार्ट के ऊपर भी जाती है, हार्ट की तकलीफ किडनी के ऊपर जाती है। हार्ट फेलियर किडनी से भी होता है, किडनी फेलियर हार्ट से हो रहा है, क्योंकि उसमें लॉन्ग चैनल है। मेडिकल वेस्टर्न साइंस को ये मालूम नहीं इसके लॉन्ग चैनल कनेक्शन, उसको दिख रहा है कि किडनी खराब होती है, वो भी बोलेगी किडनी खराब हो रही है, आपके हार्ट को ये हो जाएगा, बीपी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, उनको दिख रहा है किडनी के कारण बीपी बढ़ता है, हार्ट के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, उनको दिखता है, लेकिन उनको ये लॉजिक मालूम नहीं कि किडनी और हार्ट का लॉन्ग चैनल। तो अभी फर्स्ट सर्किट में देखा आपने लॉन्ग चैनल फर्स्ट सर्किट में। अभी इसके चाइनीज नेम भी उस तरह के हैं, समझो ये ताइयिन बोलते हैं, लंग को ताइयिन बोले, ताइयिन बोले, लंग को ताइयिन बोले हैं, तो स्प्लीन जो है उसको भी ताइयिन बोलते हैं। तो दोनों के नाम एक है, क्योंकि लॉन्ग चैनल में आ रहे हैं, ताइयिन ताइयिन। एक हैंड ताइयिन है और एक फुट ताइयिन है, ऐसे उसके लॉन्ग चैनल। तो अभी फर्स्ट सर्किट को आपने देखा, अभी सेकेंड सर्किट, सेकेंड सर्किट कौन सा है, तो यहां ही देखेंगे, हाथ के ऊपर ही देखेंगे चेस्ट से। अभी लंग वाली बात की मैंने, तो लंग से आप स्प्लीन तक आ गए। अभी आगे हार्ट से देखते हैं, तो हार्ट या हार्ट मेरिडियन यहाँ शुरू होती है, हाँ इस चेस्ट से शुरू होने वाला हार्ट मेरिडियन यहाँ शुरू हो गए, एक्सिला से हार्ट मेरिडियन वहां से शुरू हो गई, इन पार्ट से ये गई, इन पार्ट हाथ के इन पार्ट से गई और हैंड के ऊपर गई, हार्ट मेरिडियन हैंड के ऊपर गई, और जाने के बाद यहाँ वो एंड पॉइंट आ गया उसका, और यहाँ से भी एसआई मेरिडियन उसकी पार्टनर शुरू हो गई, हार्ट की पार्टनर एसआई शुरू हो गई, वो एसआई इधर आ गई, यांग बाजू से ऊपर आ गई, इधर काम की यहाँ खत्म हो गई,
यानी चेहरे पे खत्म होगी, चेस्ट से शुरू होगी और चेहरे पे खत्म होगी। चेहरे पे खत्म होने के बाद वहां की अभी क्या करेगा, ऐसा क्या करेगा, वहां की यांग को मिलेगा, नजदीक वाला यांग कौन है, तो वहां कौन सा यांग है उसको देखेगा। तो ये अभी उसके साथ यांग कौन है, तो वहां जी यू भी मेरिडियन, उसके साथ यांग की मेरिडियन वहां से शुरू होती है। ऐसा खत्म हो गई इस एरिया में, और क्या हो गया, उधर से यूवी शुरू होगी, यूवी यहाँ है, तो यूवी यांग मेरिडियन है, वो शुरू होगी यांग हिस्से से, पीछे जाएगी पैर के ऊपर जाएगी। तो चेहरे से क्या हो गई, फुट के ऊपर गई, और फुट में चौथी मेरिडियन, 3 मेरिडियन हो गए, ये हार्ट मेरिडियन, यहाँ एसआई मेरिडियन, और नीचे उतरे यूवी मेरिडियन। अभी यूवी मेरिडियन नीचे से अभी ऊपर, उसके पार्टनर यूवी की पार्टनर वहां किडनी है, किडनी से ऊपर आ गए, फिर चेस्ट के ऊपर, चेस्ट से शुरुआत, चेस्ट पे एंड। तो ये सेकंड सर्किट हो गया। सेकंड सर्किट ये हो गया कौन सी मेरिडियन का, हार्ट मेरिडियन, उसके पार्टनर एसआई मेरिडियन, यिन यांग पार्टनर, बाद में एक यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आ गई किडनी मेरिडियन। ऐसे पार्टनर बन गए, पार्टनर बन गई ये। तो हार्ट मेरिडियन और किडनी मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन हाथ के ऊपर, किडनी मेरिडियन पैर के ऊपर, हाथ और पैर लॉन्ग चैनल, तो किडनी और हार्ट का क्या बन गया, लॉन्ग चैनल एक्सिस बन गया। और इसका यांग साइड में कौन सा एक्सिस बन रहा है, यांग साइड में एसआई टू यूबी, यूबी, क्योंकि ऐसा है और बाद में यूबी को मिला, तो ऐसा इतना ये एक्सेस करके यूबी बड़ा लॉन्ग एक्सेस, तो एसआई टू यूबी ये यांग साइड का लॉन्ग एक्सेस, और किडनी हार्ट इन साइड का लॉन्ग एक्सेस, तो 2 एक्सेस वहां भी मिल गए। पहले सर्किट में 2 एक्सेस मिल गए, यहाँ 2 एक्सेस मिल गए, 4 एक्सेस हो गए, 6 चैनल थ्योरी बोलते हैं इसको। तो 2 एक्सेस अभी यहाँ मिल गए, यहाँ किडनी हार्ट भी मिल गया, और एसआई और यूबी भी मिल गया। तो किसी को बुखार भी चढ़ रहा है और ठंड भी लग रही है, तो क्यों हो रहा है, तो उसका एसआई चैनल हीट चैनल है, और यूबी ठंडी का चैनल है, तो दोनों भी हो रहा है उसको, यूबी के अंदर भी गड़बड़ हो गई, एसआई के अंदर गड़बड़ हो गई है, तो इसके लिए दोनों भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग चैनल का हम लोग इस तरह का कैसे यूज करेंगे, आप एक्यूपंक्चर में नहीं है वैसे सिस्टम से भी कैसे यूज करें, मैं आपको दिखा दूंगा कि एकदम इजी वे से इस चैनल को हम कैसे यूज करते हैं। ये एक्यूपंक्चर में उसका यूज करना थोड़ा बहुत टीडियस है, डिफिकल्ट है, लेकिन यही चैनल की थ्योरी हम सुजोक में यूज करते हैं। सुजोक में वेरी इजी वे ऑफ यूजिंग है, ये आप जूनियर लोग भी उसको यूज कर सकते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट। तो एक सेकंड सर्किट हो गया, अभी थर्ड सर्किट। थर्ड सर्किट ब्रेन मेरिडियन से, ये ब्रेन मेरिडियन चेस्ट से यहाँ से शुरू हो गई, ब्रेन मेरिडियन चेस्ट से निपल के बाजू में से शुरू होती है, ये ब्रेन मेरिडियन यहाँ से शुरू हो गई, हाथ के ऊपर से गई हैंड, और उसकी पार्टनर ट्रिपल वार्मर, उसके पार्टनर स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन बोलते हैं। ये ब्रेन मेरिडियन को पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम मेरिडियन, और ये उसकी ट्रिपल वार्मर मेरिडियन यांग बाजू में आ गई, ट्रिपल वार्मर कान की इधर खत्म हो गई और चेहरे पे खत्म हो गई। अभी उसके पार्टनर, हाँ उसके पार्टनर है गॉल ब्लैडर मेरिडियन, तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन यहाँ शुरू हो रही है, और वो गॉल ब्लैडर मेरिडियन ये कान के ऊपर से बाद में यहाँ से नीचे पैर के ऊपर गई। तो इस तरह से 4 मेरिडियन का, और तीसरा सर्किट हो गया, तीसरा सर्किट पेरिकार्डियम टू, पेरिकार्डियम किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, लास्ट में ऊपर जो आ रही है ना गॉल ब्लैडर नीचे जाएगी यांग साइड से, और ऊपर आएगी उसकी पार्टनर लीवर मेरिडियन। तो पेरिकार्डियम मेरिडियन और लीवर मेरिडियन पार्ट लॉन्ग चैनल में कनेक्टेड है, लॉन्ग चैनल, लॉन्ग चैनल इन साइड में, और यांग साइड में कौन सा चैनल कनेक्टेड है, तो उसका ट्रिपल वार्मर और एसआई मेरिडियन, ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर मेरिडियन कनेक्ट। देखो लॉन्ग चैनल का कनेक्शन कैसे, देखो अभी लीवर पेरिकार्डियम से कनेक्टेड है, पेरिकार्डियम को हम सुजोक में ब्रेन मेरिडियन भी बोलते हैं। तो लीवर ब्रेन लॉन्ग एक्सिस है, लीवर की कुछ भी बातें हैं वो ब्रेन की कुछ बातें को अगर आपको ट्रीट करना है तो लीवर से क्यों कनेक्ट किया जाता है, ये अभी समझ में आ गया। लीवर और ब्रेन का इस तरह से एक्सिस बनता है,
लिवर और पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर इमोशंस, ये सब जो बोलते हैं, हार्ट और Because पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम liver is treated as second तो brain. जैसे calf muscle is treated as सेकंड our है, second heart. बराबर वैसे liver is बराबर है, treated as our second brain. सेकंड है, सेकंड है। तो यही उसका लॉन्ग चैनल में भी आप दिख रहे हैं, उसका एक्सेस कनेक्शन है लॉन्ग चैनल में। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉन्ग चैनल एक्सेस, 6 लॉन्ग चैनल एक्सेस, पहले सर्किट में 2 एक्सिस, दूसरे सर्किट में 2 और तीसरे सर्किट में 2। अब इसको याद कैसे रखें? तो याद करने के लिए मैं कभी कभी एबीसीडी का सहारा लेता हूँ। सुजोक में एबीसीडी का सहारा लेते हैं। ए यानी लंग मेरिडियन, बी लार्ज इंटेस्टाइन, बिग यानी लार्ज इंटेस्टाइन, बिग लार्ज। ए एजिंग प्रोसेस है या ईयर बोलेंगे तो लंग, लंग के बाद बी लार्ज इंटेस्टाइन, बी के बाद सी, सी यानी स्टमक कंट्रोल, क्या एक्यूमुलेशन कर रहा है ना वहाँ, हाँ, रिसीव कर रहा है, हाँ, तो उसको हम सी बोल रहे हैं। सी यानी कलेक्टर, वो कलेक्ट कर रहा है, सी यानी कलेक्टर, तो कलेक्ट करता है। और उसका डी, ए बी सी डी, स्प्लीन को डी बोल रहे हैं। डी यानी डिस्पर्शन, उसने जो लिया, हाँ, स्टमक ने जो लिया, कलेक्ट किया, उसको स्प्लीन क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, आगे डिस्पर्स कर रही है। तो एबीसीडी का लॉन्ग चैनल बन गया, लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और स्प्लीन। फंक्शनली भी देखेंगे आप, सी और डी में फंक्शनली दिख रहा है ना वहाँ। सी क्या करता है, स्टमक क्या करता है, फूड को रोटन और रिएक्टेंट बोलते हैं, वो अंदर ले रहा है, और उसकी ची, ची में कन्वर्जन कौन कर रहा है, स्प्लीन कर रहा है। तो सी और डी एक दूसरे के पीछे आ गए, बराबर एक दूसरे के पीछे आ गए। तो वहां फंक्शनिंग ये दिख रहा है। तो ए बी सी डी एक सर्किट हो गया, एबीसीडी का एक सर्किट अभी दिमाग में हो गया, एबीसीडी एक सर्किट हो गया। ए, बाद में बी, हाँ, बाद में सी पैर के ऊपर, और डी पैर के ऊपर आने वाला। तो यही सुजोक में इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सुजोक वाली भाषा में आसान है कि इसको मैं हाथ मानता हूँ, इसको पैर मानता हूँ। तो लंग ए, बाद में बी, यांग साइड में बी, हाँ, हाथ के ऊपर बी, और ये पैर है, ये ऐसे पैर हम देखते हैं, तो ये पैर के ऊपर आ गया सी, और पैर से फिर शरीर की तरफ डी, ए बी सी और डी। बुक में नहीं है, सुजोक के बुक में है, लेकिन कितना आसान है ये एक्यूपंक्चर को भी याद करना इस तरह से। प्रोफेसर पार्क ने इस तरह से हमें सब शॉर्टकट ऐसे बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ये सुजोक में उन्होंने हमें ला के दिया। तो ये समझ में आया आपको, आपको ए शरीर से, हाँ, ए बी यांग साइड में, बाद में सी, और ये डी फिर ऊपर आ गए। तो इसमें डी और ए, ये लॉन्ग चैनल बन गए, इन साइड के लॉन्ग चैनल, हाँ, स्प्लीन और लंग लॉन्ग चैनल बन गए। और इस साइड में कौन है, ये एलाई थी, और ये पैर के ऊपर कौन था, स्टमक था। ये एलाई शरीर की तरफ गई, और स्टमक फिर नीचे गया, हाँ, पैर के ऊपर नीचे। तो ये लॉन्ग चैनल बन गया, यंग साइड का लॉन्ग चैनल, 2 फिंगर पे चल रहा है ना लॉन्ग चैनल। ये स्प्लीन और ये भी लॉन्ग चैनल 2 फिंगर पे चल रहे हैं, 2 फिंगर पे लॉन्ग चैनल बन गया। एक ही फिंगर पे चल रहा है ए और बी, ये शॉर्ट चैनल, एक ही घर वाले, ए लंग और बी एलाई, ये शॉर्ट चैनल। लेकिन बी टू सी 2 फिंगर चल रही है, लॉन्ग चैनल। तो ये पहला सर्किट एबीसीडी का हो गया, याद रह जाएगा, एबीसीडी सर्किट हो गया पहला सर्किट। इसमें 2 लॉन्ग चैनल मिले आपको, यांग साइड का ताइयांग बोलते हैं, और यांग मिंग बोलते हैं, और इन साइड का ताइन बोलते हैं। ये ताइन चैनल और ये यांग मिंग चैनल ऐसे बोलते हैं। तो हम उसका पीपीट आपको पीडीएफ में दे देते हैं, उसका क्या है वो। अभी ये पहला सर्किट हो गया। अभी दूसरा सर्किट, एबीसीडी हो गया। अभी ई एफ जी एच, ऐसे 4 मेरिडियन, ई एफ जी एच, स्टार्टिंग यहां से ई, यानी हार्ट, एलिगेंट हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, बराबर। एक बार ब्रेन का काम थोड़ा समय के लिए रुक गया तो भी चलता है, लेकिन हार्ट का अगर काम रुक गया कुछ सेकंड के लिए भी, तो कोई भी कुछ काम नहीं करता है,
बराबर, कौन से फंक्शन, कौन सी बॉडी का कौन से भी ऑर्गन काम नहीं करेगा, हार्ट एलिगेंट है। ब्रेन का फंक्शन भी कम ज्यादा हो गया तो भी चलता है, तो हार्ट इज एलिगेंट। तो ई, ई यानी एलिगेंट, एलिजेंट बोलो एलिगेंट बोलो जो प्रोनाउंस करते हैं, ई। बाद में उसकी पार्टनर एफ, एफ यानी ऐसा है, हार्ट मेरिडियन की पार्टनर ऐसा है, ऐसा है अग्नि है ना, अग्नि ऐसा है में अग्नि है ना, फायर, ई एफ। एफ के बाद में ये आ गया इस फिंगर पे जी, जी यानी यूरिनरी ब्लैडर, ई एफ जी एच। तो जी, इधर मैं जी को यूरिनरी ब्लैडर बोल रहा हूँ, तो यूरिनरी ब्लैडर जी, और यहां आने के बाद उसकी पार्टनर किडनी एच, तो ई एफ जी एच लॉन्ग चैनल बनेगा। हार्ट ऐसा है, बाद में एस आई टू यूबी, और यूबी के बाद किडनी में आने के बाद किडनी टू हार्ट, ये हो गया लॉन्ग चैनल। तो वहां भी दो चैनल मिल गए, ई एफ जी एच में दो चैनल। हमेशा यहाँ से स्टार्ट करो। अभी पेरिकार्डियम, यहाँ से पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम को मैं बोले ई एफ जी एच के बाद आई जे के एल, चार मेरिडियन, आई जे के और एल। तो लीवर और ब्रेन यानी पेरिकार्डियम, ये लॉन्ग चैनल में आ गए। और इस बाजू में क्या है, जे यानी ट्रिपल वार्मर, और के यानी गॉल ब्लैडर, ट्रिपल और गॉल ब्लैडर, ये आ गए। तो इसको, ये एक्यूपंक्चर में नहीं है, मैं इसकी सुजोग से एक डायग्राम दिखा आपको, पीडीएफ में डालूंगा, कि याद रखने के लिए इस आसान है। अभी जैसे मैं बोला कि आपको ये लॉन्ग चैनल एक्सिस, एसआई के साथ किसका लॉन्ग चैनल एक्सिस है, तो दिमाग में झट से आ जाएगा, एफ के बाद जी आता है, एफ जी। तो एफ यानी फायर, जी यानी यूरिनरी ब्लैडर, जी, मैं उसको यूरिनरी ब्लैडर को जी नाम क्यों दिया, तो जेनाइटल एरिया क्या हो, हाँ यूरिनरी ब्लैडर उधर है, जेनाइटल, तो उसके मेरे दिमाग में यूरिनरी ब्लैडर को मैंने जी, एक नाम, एक स्पेलिंग उसका जी दिया, ई एफ जी एस, एफ एस आई को एफ दिया, फायर, जी टॉयलेट, तो उधर मैंने जी नाम दिया, और एच किडनी को एच नाम मैंने क्यों दिया, तो किडनी बीन को आप देखते हो तो हॉर्स शू दिख रहा है, हॉर्स शू दिख रहा है, तो एच यानी हॉर्स शू। तो इस तरह से मैंने वो नाम जो नेमिंग है इस तरह से याद रखे मेरिडियन के। तो ई एफ जी एच हो गया, आई जे के एल, आई पेरिकार्डियम इंचार्ज, ब्रेन बोल रहे हैं ना, ब्रेन इंचार्ज आई, और जे उसका जूनियर, ट्रिपल वार्मर उसका जूनियर है, तो आई जे के गॉल ब्लैडर, के गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्रोध, क्रोध के लिए मैंने के दिमाग में रखा के, और एल लीवर, तो एल स्वेलिंग ही है, तो आई जे के एल। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको शॉर्ट चैनल, लॉन्ग चैनल, यांग बाजू के लॉन्ग चैनल फटाफट दिमाग में रहते हैं, और नहीं रह गए तो बाद में यूज करते करते रह जाएंगे। तो ये हमने आज 6 चैनल भी देखे मेरिडियन के। अभी मेरिडियन को थोड़ा हम, कितने बजे तक कंटिन्यू करेंगे? हाँ हेलो, हाँ, कितने बजे तक कंटिन्यू करेंगे? अभी अभी थोड़ा ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये, और कंक्लूड करेंगे। तो अभी जो मैंने बोला ना, ये सिर्फ आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। चैनल की बात हम कर रहे तो यही बात जो आपने देखी, ईच चैनल नेम्ड आफ्टर ऑर्गन, 3 इन चैनल्स ऑन द हैंड, 3, हाँ, तो कौन से चैनल्स है, लंग पेरिकार्डियम हार्ट, ये 3 इन चैनल्स ऑन द आर्म हैंड, और 3 बिगिन ऑन द चेस्ट, चेस्ट से बिगिन होते हैं, ट्रैवल अलॉन्ग द इनर सरफेस ऑफ द आर्म टू हैंड, ये हमने देखा है इधर। बाद में 3 यांग चैनल्स, 3 यांग चैनल्स हैंड के, 3 इन चैनल, 3 यांग चैनल, यांग चैनल देखे तो यांग चैनल लार्ज इंटेस्टाइन सैंजियो यानी ट्रिपल वार्मर, और स्मॉल इंटेस्टाइन यांग चैनल। और वो क्या देख रहे हैं, वो 3 यांग चैनल, 3 इन चैनल, 3 यांग चैनल पार्टनर, एक दूसरे के पार्टनर है, बिगिन ऑन द हैंड एंड ट्रेवल अलोंग द आउटर सरफेस ऑफ द आर्म टू द
हेड, हेड की तरफ आते हैं, चेहरे पे आ रहे हैं, बराबर, यांग चैनल वो चेहरे पे। वैसे ही 3 यांग चैनल्स ऑफ द फूट, फूट के यांग चैनल, स्टमक, गॉल ब्लैडर और ब्लैडर बिगिन ऑन द फेस, फेस से शुरू होते हैं, और फेस से शुरू होने के बाद द रीजन ऑफ द आई, वहां से शुरू होते हैं, ट्रेवल डाउन टू द बॉडी अलोंग द आउटर सरफेस ऑफ द लेग टू द फुट। हाँ, अभी ये यांग चैनल हो गया, तो फुट के ऊपर वहां से इन चैनल भी रहेंगे, 3 इन चैनल रहेंगे, 3 इन चैनल ऑफ द फुट, 3 इन चैनल ऑफ द यांग चैनल ऑफ द फुट, 3 इन चैनल ऑफ द फुट। ये आपको रीड करना है, फिर से एक बार रिवीजन करना है। अभी द कोर्स ऑफ ईच 12 चैनल कंप्राइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल पाथवे। हाँ, इसलिए इन यांग को कवर कर रहे हैं। एक्सटर्नल पाथवे इज नॉर्मली शोन एक्यूपंक्चर चार्ट पे, एक्सटर्नल पाथवे दिखते हैं पॉइंट के साथ, लेकिन जो ये सुपरफिशियल पाथवे, लेकिन इंटरनल पाथवे उसके ऑर्गन को कनेक्ट कर, ऑल एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ऑफ चैनल्स एक्सटर्नल पाथवे के। द इंटरनल पाथवेज आर द डीप कोर्स, डीप कोर्स है चैनल वेयर इट एंटर्स द बॉडी कैविटी में एंटर। हाँ, डीप जो पाथवे है, हाँ, इंटरनल पाथवे बॉडी कैविटी में, और तो दूसरे शब्दों में बॉडी कैविटी से वो निकल आते हैं, ये हमने देखा। अभी ये देखा था आपने, चेस्ट के ऊपर कोई भी मेरिडियन की शुरुआत चेस्ट के ऊपर जा रही है, सुपरफिशियल फ्लो, हैंड के ऊपर जाती है, हैंड के बाद वो फिर फेस के ऊपर आती है, वहां से यांग साइड से फेस के ऊपर आ गई, और फेस से वो फुट की तरफ गई, और फुट की तरफ से वो चेस्ट में, फुट से फिर चेस्ट में आ गई। ये आपने देखा ना इस मेरिडियन को। यहाँ देखा था लंग मेरिडियन, ये, हाँ, बी, हाँ, हैंड के ऊपर गई, हाँ, लंग चेस्ट के ऊपर शुरू हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ, हैंड के ऊपर गई, बाद में फेस के ऊपर स्टमक, सी, फेस के ऊपर आ गई, और वहां से फेस के ऊपर से फिर वो स्टमक फुट के ऊपर जो गई थी, वहां स्प्लीन मेरिडियन स्टार्ट हो गई, डी, डी स्प्लीन मेरिडियन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देखते हैं ए, बी, सी और डी, उसमें से ये और डी, ये बन गई लॉन्ग चैनल, लॉन्ग चैनल, और बी और सी ये भी बन गया लॉन्ग चैनल, यांग वाला लॉन्ग चैनल और इन वाला लॉन्ग चैनल। तो स्प्लीन और लंग के प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं कभी भी, और ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये फर्स्ट सर्किट। वैसे सेकंड सर्किट और थर्ड सर्किट की जो बात अभी की थी, इसको आप फिर से इसको देखना है। तो ये अभी यही लंग मेरिडियन जो है, लंग मेरिडियन वो हाथ के ऊपर दिख रहे, आर्म के ऊपर, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द इनसाइड ऑफ द आर्म, लंग मेरिडियन। और उसकी पार्टनर जो है वो हाथ के ऊपर, आर्म के ऊपर भी दिखेगी, लेकिन कहाँ दिखेगी, आउटसाइड, एक दूसरे के पार्टनर। वो मैंने फिंगर के ऊपर भी दिखाया, हाँ, फिंगर के इनसाइड में, और सर आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। लंग, लार्ज इंटेस्टाइन ये हो गया, सी स्टमक, सी स्प्लीन और स्टमक, इसमें भी ये दोनों जो मेरिडियन है वो एक ही जगह पे पैर पे दिख रही है, बराबर, पैर पे दिख रही है दोनों मेरिडियन, एक यांग साइड में, एक इन साइड में है, दोनों भी लेग के मेरिडियन है, लेकिन एक एंटीरियर पोर्शन इनसाइड, इन मेरिडियन, स्प्लीन इनसाइड है, और ये आउटसाइड है, स्टमक आउटसाइड। ये 4 मेरिडियन का हमने देखा था, एक सर्किट बन रहा था ABCD जो ऊपर आपने देखा। तो इसको फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है, ये सर्किट को भी। तो आगे जाके बाद में, अभी कल हम करेंगे ये डाइवर्जेंट चैनल वगैरह ये कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। ओके, तो यहाँ रुक जाते हैं, नहीं तो इनडाइजेस्ट होना शुरू हो जाए। हाँ, ओके, कुछ पूछना है पूछ सकते हो अभी। सर जो ये आपने लॉन्ग सर्किट बताया, तो मतलब जैसे कि हाँ। एक पॉइंट को हम लोग, एक मेरिडियन को हम लोग स्टिमुलेट करेंगे, तो उसकी एनर्जी फ्लो चारों मेरिडियन में जाएगी क्या, मतलब यूज नहीं, क्या ऐसे है नहीं इसका? है। हाँ, तो यूज मैंने बताया, कभी कभी अपने को दोनों मेरिडियन को यूज करना पड़ता है। हाँ, जैसे मैंने बोला कि उसको ठंड भी लग रही है, गर्मी, यानी बुखार भी चढ़ गया, या किसी को वॉमिटिंग भी है, और क्या है, डायरिया भी चल रहा है। तो तब ये लॉन्ग चैनल का, तो लॉन्ग चैनल का अभी तो आपको, अभी सिर्फ यही सीख रहे हैं, अभी आपको लॉन्ग चैनल बताने के लिए आपके एग्जाम वाले भी नहीं देंगे इसको, लॉन्ग चैनल को। यहाँ भी
आपको एक ये दे रहा हूं मैं, ये 6 चैनल का, तो ये पीडीएफ में देखो, कुछ पूछना है तो बाद में इसको पढ़ के आप पूछ सकते हो। ओके, चलेगा तो सर, इसका पीडीएफ में चलेगा सर। हाँ, तो उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं कल। तो जी यहाँ सर, रुक जाते हैं। हाँ, जी सर। थैंक यू। ओके, तो हम करेंगे, और टेंशन नहीं रखना है, ये सब जूनियर लोगों के लिए। तो आप सीनियर लोग हैं, आपने भी एग्जाम दी है, कि इतना इतना डिफिकल्ट टफ एग्जाम नहीं होती है, ये भी मालूम है। जो जो हमेशा स्टडी करते हैं, कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए इजी है। जो कभी देखते ही नहीं है, उनके लिए कठिन है। जो थोड़ा भी कर रहे, कुछ ना कुछ करे, उसके लिए इजी है। थोड़ा तो पासिंग का हो ही जाता है, होता है। और हमने को पासिंग ये अपना ये टारगेट नहीं रखना है, अपने को नॉलेज लेना है। पासिंग ये टारगेट नहीं रखना है। ओके, सर अपने को सर पास एक्झाम होना ये अपनी आम्ही टारगेट है। सर आम्ही फर्स्ट इयरचे एक्झाम दिलती ना, तेव्हा जास्त हार्ड अभ्यास केला होता आणि पेपरला आलं एकदम सोपं. हाँ, हाँ तो सोपा है ज्यादा करके जितना इजी है उतना जल्दी करने को देखो, तो आसानी हो करने जाती है का, पेपर में. हम्म. आसान हो जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थँक्यू सर. ओके। थैंक यू सर।